सोचो अगर आपको एक ही लाइन 100 बार प्रिंट करनी पड़े, क्या आप मैनुअली लिखोगे? इको हेलो को 100 बार कॉपी पेस्ट करोगे? बिल्कुल नहीं। यही प्रॉब्लम सॉल्व करती है पीएचपी लूप्स। एक बार लिखो, मशीन बार बार चलेगी। आज के बाद आप कभी भी रिपीटेड कोड हाथ से नहीं लिखोगे। जय जगन्नाथ। प्रोग्रामिंग का एक गोल्डन रूल है, डोंट रिपीट योरसेल्फ। मतलब जो काम बार बार करना है उसे एक जगह लिखो और मशीन को बोलो कि भाई तू चला इसे जितना बार चाहिए। आज हम पीएचपी के 4 सबसे इंपॉर्टेंट लूप्स देखेंगे। न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। क्लिक न्यू फाइल loops.php, php स्टार्ट, php एंड। फर्स्ट देखेंगे फॉर लूप, सेकंड में व्हाइल लूप, थर्ड में डू व्हाइल लूप, फोर्थ में फॉर ईच लूप। पहले समझते हैं लूप्स क्या है। लूप एक ऐसी प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है जो एक ही कोड ब्लॉक को बार बार रन करता है जब तक एक कंडीशन ट्रू रहती है। सिंपल वर्ड में बोलूं तो ये काम तब तक करेगा जब तक मैं ना बोलूं कि रुक जाओ। अब देखते हैं फॉर लूप। फॉर लूप तब यूज करते हैं जब हमें पता है कि लूप कितनी बार चलेगा। ये कंडीशन बेस्ड लूप है, जैसे 1 से 10 तक, 0 से 100 तक। पहले सिंटेक्स देखते हैं। फॉर पैरेंथेसिस, इसमें 3 वैल्यू पास होगा। फर्स्ट इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन, सेकंड में कंडीशन, देन थर्ड में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, देन कर्ली ब्रेसेस कोड। ठीक है। इनिशियलाइजेशन मतलब क्या है? इनिशियलाइज करना मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा। देन कंडीशन, ये चेक करेगा तुम्हारा लूप रन होगा कि रुक जाएगा। देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, कोड एग्जीक्यूट होने के बाद काउंटर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो तुम्हें 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करना है। ये कमेंट करते हैं फॉर, देन इनिशियलाइज $i इज इक्वल टू 1। मेरा काउंटर 1 से स्टार्ट होगा। देन कंडीशन $i लेस देन इज इक्वल टू 10। जब तक i का वैल्यू 10 से नीचे है तब तक ये लूप चलेगा। देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट $i प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट, कर्ली ब्रेसेस इको नंबर इज $i। ठीक है। अब ब्राउजर में देखते हैं क्या होगा। लूप्स देख देते हैं। बियट सी प्रिंट है अप टू 10। ओके, यहाँ पे क्या हुआ? पहले तो i का वैल्यू 1 इनिशियलाइज हुआ। देन कंडीशन में चेक हुआ i मतलब 1 लेस देन इज इक्वल टू 10। ये ट्रू है, कोड एग्जीक्यूट इको। ठीक है। देन उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट हुआ 1 से i का वैल्यू 2 हो गया। देन यहाँ पे चेक हुआ 2, देन 2 लेस देन इज इक्वल टू 10। ये ट्रू है, सेम एज कोड एग्जीक्यूट, देन इको, देन इंक्रीमेंट 2 प्लस 1 मतलब 3 अप टू 10। ये 10 है, 10 ये ट्रू है। देन एग्जीक्यूट, देन 10 प्लस 1 11। देन यहाँ पे 11 आया। देन 11 लेस देन इज इक्वल टू 10। ये फॉल्स है तो स्टॉप हो गया। मान लो मुझे 10 से 1 तक प्रिंट करना है। ये कॉपी करते हैं, ये कमेंट करते हैं। तो मेरा स्टार्ट कहाँ से होगा? 10 से स्टार्ट होगा। कहाँ तक? 1 तक। ग्रेटर देन इज इक्वल टू देन माइनस माइनस मतलब डिक्रीमेंट। चलो देखते हैं। रिफ्रेश द पेज। 10 9 8। ठीक है। फॉर लूप तो बेस्ट है जब काउंट फिक्स हो।
इसे कमेंट करते हैं। देन अब देखते हैं व्हाइल लूप। व्हाइल लूप तब यूज करते हैं जब हमें पता नहीं होता कि लूप कितने बार रन होगा, बस एक कंडीशन पास होता है, जब तक ये ट्रू है रन होगा। देखते हैं सिंटेक्स। पहले तो इनिशियलाइज, देन व्हाइल parenthesis कंडीशन, देन कोड, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। यहाँ पे आउटसाइड इनिशियलाइज, देन कोड के इनसाइड में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। चलो देखते हैं एग्जांपल। ये कमेंट करते हैं। मान लो मुझे प्रिंट करना है 1 से 5 तक। सो इनिशियलाइज फर्स्ट $i इज इक्वल टू 1 कंडीशन व्हाइल कंडीशन क्या है $i लेस देन इज इक्वल टू 5, देन इको क्या काउंट इज $i br तक, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट $i इंक्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं डिफाइन करोगे तो लूप इनफिनिट रन होगा। देखते हैं काउंट 1 से 5 तक। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो मुझे प्रिंट करना है 1 से लेकर 100 तक सॉन्ग कितना है। चलो इसे कमेंट करते हैं। सॉन्ग इज इक्वल टू 0, $i इज इक्वल टू 1 व्हाइल लूप parenthesis $i लेस देन इज इक्वल टू 100। देन क्या होगा, पहले तो सॉम में ऐड होगा डॉलर सॉम प्लस इज इक्वल टू क्या ऐड होगा $i। ठीक है, देन इंक्रीमेंट होगा $i प्लस प्लस सेमीकोलन को सॉम इज $सॉम। ठीक है, और एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो तुम्हारा बैलेंस है 2000 रुपीज एंड एवरीडे तुम 500 रुपीज स्पेंड करते हो, तो कितने दिन में बैलेंस खत्म होगा। इसे कमेंट करते हैं। बैलेंस कितना है 2000 रुपीज, डे इज इक्वल टू 1 व्हाइल मेरा कंडीशन क्या है, जब तक मेरा बैलेंस 0 से कम नहीं होगा तब तक ये लूप रन होगा। बैलेंस ग्रेटर देन 0 इको डे $डे मतलब 1 बैलेंस इज $बैलेंस। देन मेरा बैलेंस पर डे कितना खत्म होगा, $बैलेंस माइनस इज इक्वल टू 500। देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट $डे इंक्रीमेंट होगा। चलो देखते हैं बियर। ठीक है, 4 दिन में मेरा खत्म हो जाएगा। यहाँ मुझे काउंट पता नहीं था बट मेरा कंडीशन पता था। इस कंडीशन में बेस्ट यूज है व्हाइल लूप। अब देखते हैं डो व्हाइल लूप व्हाइल लूप जैसा है बट यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। ये कोड पहले रन होता है, उसके बाद कंडीशन चेक करता है। मतलब लूप कम से कम एक बार रन होगा चाहे कंडीशन फॉल्स हो। इसका सिंटेक्स क्या है, डू कोड देन व्हाइल कंडीशन। ठीक है, देन एग्जाम्पल देखते हैं। इसे कमेंट करते हैं। मान लो मुझे 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करना है। फिर तो इनिशियलाइज $i इज इक्वल टू 1, देन क्या करना है, डो मुझे इको करना है, इको काउंट इज $i बियर तक। ठीक है, देन व्हाइल पे कंडीशन क्या है, i लेस देन इज इक्वल टू 5। देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो चाहिए, क्योंकि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं डिफाइन करो तो लूप इनफिनिट टाइम रन होगा। $i प्लस प्लस मतलब क्या है, 1 इनिशियलाइज हुआ 1 प्रिंट होगा, देन 1 1 2 कंडीशन ट्रू
देन लूप रन होगा, रिफ्रेश। ठीक है, अब देखते हैं व्हाइल डू व्हाइल का डिफरेंट क्या है। मान लो आई 10 है, देन ऑफ क्या होगा, इको होगा 10, देन इफ फॉल्स है, चलो देखते हैं। ठीक है, बट व्हाइल लूप में क्या होगा देखते हैं। व्हाइल कंडीशन है $i लेस देन इक्वल 5, इको व्हाइल प्रिंट नहीं हुआ। व्हाइल एंड डू व्हाइल का डिफरेंट पता चला, छोटा डिफरेंट है, बट इंटरव्यू में ज्यादातर पूछते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फॉर इच लूप। फॉर इच लूप सिर्फ एरे और ऑब्जेक्ट के लिए बिल्ड हुआ है। ये एरे के हर एलिमेंट पे ऑटोमेटिक घूमता है। इनिशियलाइज एंड कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये सब कुछ नहीं चाहिए। सबसे आसान लूप सिंटेक्स देखते हैं। फॉर इच लूप देन एरे एच क्या वैल्यू, एरे का एवरी एलिमेंट इस वाले वेरिएबल में स्टोर होगा। देन कोड, इसको भी तुम ऐसे भी लिख सकते हो, $इंडेक्स, ये इंडेक्स एंड वैल्यू में स्टोर होगा। ये कमेंट करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो मेरे पास ये वेरिएबल है फॉर इच लूप एरे, एरे क्या है फ्रूट्स, एच फ्रूट में स्टोर होगा, फ्रूट में, देन इको फ्रूट बियर। ठीक है, देखते हैं एप्पल बनाना देन मैंगो। ये कैसे हुआ, एरे का फर्स्ट इंडेक्स आया, देन प्रिंट हुआ, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ तो नहीं है तो स्टॉप हो गया। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये कमेंट करते हैं। मान लो मुझे टोटल मार्क प्रिंट करना है, मेरे पास ये एरे है, देन टोटल इज इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर इच लूप मार्क्स एच मार्क, टोटल फ्लोस इज इक्वल टू मार्क। फर्स्ट क्या आएगा 85, देन उसके बाद फर्स्ट आएगा 85, देन उसके बाद 85 प्लस 90, देन उसके बाद 85 प्लस 90 प्लस 78, देन उसके बाद ये आएगा, देन प्लस 92, देन उसके बाद प्लस 92 प्लस 88, देन इको टोटल मार्क टोटल देखते हैं। ठीक है, एवरेज भी निकल सकते हो, बियर एवरेज कैसे कैलकुलेट होगा, एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय इस वाले वेरिएबल का काउंट $, इको एवरेज इज $। और याद रखो, जब भी एरे या डाटाबेस के रिजल्ट पे काम करना हो हमेशा फॉर इच यूज करो। ये क्लियर, सेव और पढ़ने में आसान होता है। चलो एक बार सब कुछ जल्दी से रिवाइव करते हैं। लूप्स रिपीटेटिव काम ऑटोमेट करने के लिए यूज होता है। देन फॉर लूप, जब काउंट पता हो तब फॉर लूप बेस्ट है। देन व्हाइल लूप, ओनली कंडीशन पता हो तो व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप, जब कम से कम एक बार रन करना है तो डू व्हाइल लूप यूज करो। फॉर इच लूप एरे और ऑब्जेक्ट के लिए सबसे आसान और सेफ लूप है। कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने आज PHP के सारे लूप सीख लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैप्पी कोडिंग और कीप लर्निंग।